बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो प्यारे नबी थे कि जिनकी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों और आजमाइशों में गुजरी, और आप भी ऐसे साबित कदम थे कि आप अलैहिस्सलाम ने आजमाइश में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। आज की वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको ये राज के क्यों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पानी में दफन किया गया, और फिर 400 साल बाद किस लिए आपका ताबूत पानी से निकाल कर आपके जिस्म को दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दफन किया। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाहत बख्शी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई के लिए गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचाया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी का लिखा हुआ ख़त पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। इस खत को पढ़ने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सब भाइयों को आगाह किया कि मैं आपका भाई ही हूँ जिसको आप बचपन में कुएं में फेंक कर गए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये बात सुनकर उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन सब को माफ़ कर दिया। अपने भाइयों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ दी कि मेरी कमीज़ अब्बा जान के चेहरे मुबारक पर डालना तो इनकी आँखों की बेनाई वापस आ जाएगी। जब हमारे बाबा की बेनाई वापस आ जाएगी तो आप सब घर वाले मेरे पास मिस्र में तशरीफ़ ले आना। ये बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े भाई यहूदा कहने लगा कि मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा, मैं अब्बा जान को ये कमीज दूंगा, क्योंकि मैंने यूसुफ का बकरी के खून से तर कुर्ता अब्बा जान को दिया था जिसकी वजह से अब्बा जान को बहुत ही तकलीफ हुई थी। जब मैं ये कुर्ता अब्बा जान के हवाले करूंगा तो इनको बहुत ही खुशी होगी जिसकी वजह से वो मुझे माफ़ कर देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई यहूदा वो कुर्ता लेकर मिस्र से कुनान की तरफ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और घर वालों को लाने के लिए 200 सवारियां भी हमरा भेजीं। यहूदा जैसे जैसे मिस्र से कुनान के करीब जा रहा था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की खुशबू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आ रही थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोतों से इसका जिक्र किया था। इस बात का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया गया है। याकूब कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो याकूब के पोतों ने कहा, आप अलैहिस्सलाम अब भी इस पुरानी बात पर अड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ इनकी खुशबू। यहूदा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर अपने बाप के पास गए तो उन्होंने कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाला तो इनकी आंखों की बेनाई वापस लौट आई। जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरे सब बेटों को माफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब भाइयों को माफ़ फरमा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 72 या 73 ख़ानदान के लोगों के हमरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के पास पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े जुलूस के साथ अपने ख़ानदान का इस्तकबाल करने के लिए मिस्र के दोनों तरफ खड़े थे। लश्कर की बहुत ही ज़्यादा तादाद देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा, क्या ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं है? यहूदा ने जवाब दिया, अब्बाजान ये आपके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आप अलैहिस्सलाम और घर वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैरान हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फरमाओ कि ज़रा अपना सर उठा कर देखो, आसमान के फरिश्ते भी आपकी खुशी में शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाए हैं जो आप अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुदा होने के गम में रोते रहे। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले। 40 सालों के बाद होने वाली मुलाकात ने बाप और बेटे की आंखें नम कर दीं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर दरबार में चले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देते हुए तख्त शाही पर बिठा दिया। इस तख्त शाही के इर्द गिर्द आपके 11 भाई और सौतेली माँ भी मौजूद थी। इसके बाद अदाब शाही के एहतराम में सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तफसीर में लिखा है कि यह सजदा ताज़ीमी था जो इस वक्त जायज़ था। सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से फरमाया, अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे कैद से निकाला, आप सबको गांव से लाकर मुझसे मुलाकात करवा दी। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान है, जो चाहता है वो कर गुजरता है। यानी कि मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा वालिद सूरज और मेरी वालदा चांद हैं। ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। मिस्र का बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। इसने सारी बादशाहत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। इसलिए बनी इसराइल को यहाँ हुकूमत मिल गई और वो मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी की ज़िंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खुशो खुरम गुजारी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे। मिस्र में ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब को हज़रत इब्राहीम और हज़रत साद अलैहिस्सलाम के साथ दफन कर दिया। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए तो वहाँ मिस्र के लोगों में लड़ाई पड़ गई। हर कोई चाहता था कि हज़रत यूसुफ को इनके इलाके में दफन किया जाए ताकि बरकत और रहमत इनके मोहल्ले पर कायम रहे। फिर मिस्र के उलमा ने बैठकर ये फैसला किया कि हज़रत यूसुफ के जिस्म को संगे मरमर के ताबूत में डालकर दरियाए नील में डाल दिया जाए, जिससे दरिया का पानी कब्र को छू कर गुजर कर सारे घरों में पहुंच जाया करेगा और आपकी रहमत हर घर में कायम रहे। तब ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के बीच में तदफीन कर दिया गया। लेकिन हज़रत यूसुफ ने मरने से पहले ये वसीयत की कि मुझे हज़रत जिब्राईल ने खबर दी है कि मेरी आने वाली नस्लें यहाँ से हिजरत कर जाएंगी और मेरे लोग मेरे ताबूत को निकाल कर यहाँ से ले जाएंगे और मुझे फिर मेरे बाप, दादा और परदादा के साथ दफन कर दिया जाएगा। 400 साल गुजरने के बाद फ़िरौन मिस्र बनी इसराइल पे जालिम ढाने लगा तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को इनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन का तख्ता उल्ट किया और अपनी कौम को लेकर मिस्र से जाने लगे तो काफ़ी सफ़र के बाद भी अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल से महरूम रहे। बलाखिर आपके पास जिब्राईल अमीन नाजिल हुए और कहने लगे कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने जद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत को पूरा करो। यहाँ आपको हदीस मुबारक बयान करते हैं। इमाम इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अराबी के यहाँ मेहमान हुए। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खातर तवाज़ा की। वापसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी हमसे मदीने में भी मिल लेना। कुछ दिनों बाद अराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ चाहिए? इसने कहा, हाँ, एक तो ऊँटनी दीजिए माँ होदिज के और एक बकरी दीजिए जो दूध देती हो। आपने फरमाया, अफसोस तूने बनी इसराइल की बुढ़िया जैसा सवाल ना किया। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, वो वाक़या क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कलीमुल्लाह बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन राह ना मिली। आपने लोगों को जमा करके पूछा, ये क्या अंधेरा है? तो लबाए बनी इसराइल ने कहा, बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिर वक़्त में हमसे अहद लिया था कि जब मिस्र से चलें तो आपके ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते।
हम में एक बुढ़िया के सिवा कोई भी यूसुफ की कब्र से वाकिफ नहीं। आपने इस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर इसे कहलवाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखला। बुढ़िया ने कहा, हाँ दिखलाऊंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू क्या चाहती है? इसने कहा, जन्नत में आपके साथ मुझे मुयस्सर हो। आप अलैहिस्सलाम पर इसका ये सवाल बहुत भारी पड़ा। इस वक्त वही आई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। अब वो आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी मुतगय्यर हो गया था और कहा, इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया और ज़मीन नजर आने लगी तो कहा, अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू हुआ तो कब्र जाहिर हो गई। ताबूत साथ रख लिया। अब चलने लगे तो रास्ता साफ नजर आने लगा और सीधी राह लग गई। जो आपका ताबूत था वो संगे मरमर का बना हुआ था और इसको हजरत मूसा फलस्तीन ले गए। आपने ताबूत यूसुफ अपने साथ उठा लिया। कहा गया कि खुद आपने ही इसे उठाया था और हजरत इसहाक और हजरत याकूब के बराबर लाकर इनको दफन फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कैसे हैरान कुन तौर पर 400 साल हजरत यूसुफ की कब्र को पोशीदा रखा और फिर हजरत मूसा ने इनके ताबूत को मिस्र से फलस्तीन ले गए। खैर, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी को फरमाया कि मुझे तो शक था कि कहीं तुम ना कह दो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में आपके साथ रहूँ। ये वाक़या मुस्नद बज़ार सूरह गाफिर की तफसीर और इसके अलावा तफसीर इब्न कसीर में भी इस वाक़या को मुस्तनद हवाला जात से बयान किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें मक्का मुकरमा और मदीना में हाज़री के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की भी ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाकर जन्नतुल फरदौस में हमारा ठिकाना बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।